जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप लोग? मैं तो मज़े में हूँ। आप भी उम्मीद करती हूँ कि सब मज़े में ही होंगे, खुश होंगे। अच्छा, तो आज हम फिर उसी को ही कंटिन्यू करते हुए कि प्रभु प्रेम, 3-4 दिनों से पिछले प्रभु प्रेम क्या है। प्रभु प्रेम तो जो प्रेम है, जिसको प्रेम कहा गया है, वो तो परमात्मा का ही दूसरा नाम है प्रेम। प्रेम सिर्फ अपने से हम करते हैं, दूसरों से नहीं। अपना आपा क्या है? आत्मा, परमात्मा। तो वो अपने आप से ही, प्रभु से ही हम प्रेम करते हैं, जानते हुए चाहे नहीं जानते हुए। नहीं भी जान रहे तो भी कर हम वही रहे हैं, अपने से ही प्रेम कर रहे हैं। जिसको पता चल गया अपने आपे का, अपने अंदर का, तो उसको तो पता चल गया कि ये प्रेम प्रभु के लिए ही है। अपने से है तो मतलब प्रभु के लिए, प्रभु से प्रभु के लिए ही है। पर जिसको नहीं पता तो वो तो बाहर सबको आई लव यू बोल रहे हैं। उनको लगता है कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। बच्चों को भी कहते हैं आई लव यू, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को आई लव यू, माँ बाप को भी, सबको, दोस्तों को भी आई लव यू बोलते रहते हैं। पर वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। ये कल भी इसके ऊपर चर्चा की थी। प्रेम तो आनंद देने वाला, पर ये जो मोह है, इसके पीछे जाने अनजाने हमारा मतलब स्वार्थ छुपा होता है। जब हम स्वार्थ के लिए किसी से करते हैं ना, तो वो मोह हो जाता है, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो शुद्ध स्वरूप परमात्मा रूप है प्रेम। और जो हम मतलब से करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में, बच्चे माता पिता के साथ, या माता पिता बच्चों के साथ, या बहन भाई आपस में, या दोस्त यार, ऐसे वो आपस में सब एक दूसरे से अपने स्वार्थ के लिए ही प्यार करते हैं। प्यार नहीं, वो उस बोलते तो प्यार हैं, पर वो मोह होता है। प्यार तो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है। इसकी हम पिछले 3-4 दिन से चर्चा कर रहे थे। प्रेम तो बताया था ना, वो तो जब अंदर प्रेम जागता है, प्रेम तो ऐसा है कि आंसुओं के रूप में बाहर तक छलकने लग जाता है, बाहर तक दिखना शुरू हो जाता है कि इसके अंदर परमात्मा प्रेम पैदा हो गया है। परमात्मा प्रेम इतना भर गया कि वो आंखों के जरिए झलक रहा है। तो आज इसी चीज़ को कि मोह और प्रेम में देखो इस कैसे फ़र्क पता चलेगा। ये ग्रंथों की कथा है। मुझे अभी वो संत का नाम नहीं याद आ रहा है। ये जिन ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मैंने ये सुना था, ये सत्संग, उन्होंने ही ये अपने सत्संग में एक दिन ये कथा सुनाई थी। एक बहुत बड़े पहुँचे हुए, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने बचपन से ही वो जंगलों में चले गए थे तपस्या। पहले हजारों हजारों साल लोग तपस्या करते थे। शरीर का भी उनको कोई सुख दुख का कुछ पता नहीं होता था। तो वो जंगल में रहते थे, कुटिया बना के वहीं अपनी तपस्या में लीन थे वो। तो उनके अंदर अकेले थे, वो घर में किसी के साथ रहे नहीं ना, मोह तो उनके अंदर पैदा होने की बात ही नहीं थी। तो वो तो अपनी तपस्या में लीन थे। तो एक दिन तपस्या में थे तो एकदम उनको किसी के एक बकरी के जोर जोर से चिल्लाने की, जैसे वो रो रही हो, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो, बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो संत की तपस्या भंग हो गई। तो वो बाहर निकले, अपनी कुटिया से देखा कि बकरी भाग रही है और वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है। तो बकरी भाग रही है, पीछे पीछे शिकारी, शिकारी को अपना शिकार चाहिए था, वो शिकार खेलने जंगल में आया था कि बकरी को मार के 2-4 दिन का खाना बन जाएगा। तो वो शिकारी उसके पीछे भाग रहा था। तो संत को बहुत तरस आया। जब तक संत उठे शिकारी को कहें भाई तू क्यों इसको मार रहा है, इतने में शिकारी ने तीर मार दिया वो बकरी को। तो वो बकरी जैसे ही वो चिल्लाई ना, दर्द में जब तड़फी, तो वो दर्द से जब उसका प्रेशर बढ़ा बॉडी में, तो बच्चा बाहर निकल आया। बच्चा वहीं पैदा हो गया संत की कुटिया के सामने। और शिकारी ने देखा बकरी मर गई है, तो वो बकरी को लेके चला गया। उसका मकसद तो बकरी को मारना था कि कुछ दिनों का खाना हो जाएगा हमारा। तो वो बकरी को लेके चला गया। अब संत को लगा, संत तो बहुत दयावान होते हैं, उनको लगा कि इसकी माँ तो मर गई, अब इसको कौन पालेगा, ये तो नवजात शिशु है, इसको कौन पालेगा। उनको तरस आ गया। तो उन्होंने बच्चे को उठाया और अपने कुटिया में ले आए।
देखो हैं कितने बड़े संत हैं। कल बताया था ना, मोह और प्रेम में कितना बारीक सा अंतर होता है। धागे जितना बारीक, धागे जितना दिखता भी नहीं है, पर कितना हल्का सा डिफरेंस होता है प्रेम में और मोह में। तो संत को लगा कि चलो अब इसकी माँ नहीं है तो इसको मैं ही पालता हूँ, चलो अभी पालता हूँ। जो भी पेड़ पौधों के पत्ते, संत यही खाते थे जंगलों में, फल फूल जो मैं खाऊंगा इसको भी खिला दूंगा। बकरी तो वैसे ही पेड़ के पत्ते वगैरह ही खाती है, घास फूस खाती है। तो उसको पालने लग गए। फिर पर मन में ना आ गया कि चलो अभी मैं इसको पालता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा तो ये बकरी बन जाएगा, तो फिर मुझे अपने लिए दूध भी मिल जाएगा, तो मेरी भी पेट की पालना अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो वो तो सिर्फ फल फूल जंगली खा के वही अपना जीवन बिता रहे थे, तपस्या में लीन थे। तो थोड़ा सा अंदर कैसे स्वार्थ आ गया, तो बकरी के बच्चे को पाला उन्होंने, अच्छे से पाला। अभी जब तक उसने अभी दूध देना शुरू भी नहीं किया था, तो संत एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो अब संत थे, पहुँचे हुए संत थे, इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, उनको तो सब पता चलता है। तो उनको लगा कि अब टाइम नज़दीक आ गया, अब ज़्यादा टाइम ये शरीर नहीं रहेगा, अब टाइम नज़दीक आ गया। तो जैसे प्राण निकलने लगे थे शरीर से, तो एकदम बकरी की तरफ देखा, वो बकरी के बच्चे की तरफ, कि हाय मैं तो अब शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ, अब इसको कौन पालेगा, इसकी पालना कौन करेगा, ये तो अकेला जंगल में भटक भटक जाएगा। तो ये सोचते सोचते वो संत के प्राण निकल गए। तो वो जो आखिरी इच्छा थी ना, वो स्वार्थ की, वो जो आखिरी इच्छा रह गई थी, स्वार्थ की भी नहीं कहेंगे कि हाँ इस ये बड़ा होगा तो दूध देगा तो मेरे पेट की भी पालना हो जाएगी, अब इसको कौन पालेगा। तो जो आखिरी इच्छा थी ना संत की, वो ये था कि इसको कौन पालेगा। उनका जो आखिरी ध्यान था ना, वो उस बच्चे में, बकरी के बच्चे में चला गया। कहते हैं ना कि हर बात, हर दिन ऐसे जियो कि ये आज तुम्हारा आखिरी दिन है। हर बात मुंह से ऐसे निकालो, हो सकता है ये आखिरी शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हों, पता नहीं इसके बाद बोलना है कि नहीं बोलना। वही शब्द फिर, ये ब्रह्मांड जो है गोल है ना, यही घूम के वापस आते हैं, ये यही गूंजेंगे, सबके मन में यही रह जाएगा कि आखिरी टाइम इसने ये बोला था। तो आखिरी दिन समझ के जब तुम कर्म करोगे, कर्म भी ऐसा करो, जो भी कर्म कर रहे हो, कि शायद ये मेरा आखिरी कर्म है, इसके बाद पता नहीं मैं कर्म करने लायक रहूँगा भी कि नहीं, क्योंकि शरीर का तो कोई पता नहीं है। ये पांच तत्व हैं, कब ये पांच तत्वों की गांठ खुल जाए, सब अलग अलग हो जाएंगे, शरीर की जो गांठ बनी है, गठड़ी बनी है, ये खत्म। तो उनके मन में जो आखिरी में, कहते हैं आखिरी टाइम जो होता है, वो जन्म, वो तो जन्म मरण से भी छूटे हुए थे, इतनी तपस्या कर चुके थे, संत थे। पर आखिरी टाइम, कहते हैं आखिरी टाइम जो तुम्हारी इच्छा, गुरु नानक देव जी की है ना, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, सर्प जोनी वलवल उतरे, आखिरी अंत समय जो पुत्र सिमरे, वैश्य जोनी वलवल उतरे, अंत समय जो बच्चे सिमरे, सुअर जोनी वलवल उतरे। ऐसे उन्होंने हर चीज़ का बताया कि आखिरी टाइम जो इच्छा करते हो, जो मन में विचार चल रहा होता है, इसीलिए कहते हैं ना, हर विचार भी सोच के निकालो मुंह से, मतलब विचार भी अंदर ऐसे सोच के विचार करो कोई भी बात, कि हो सकता है ये हमारा आखिरी विचार हो, आखिरी शब्द हो, आखिरी दिन हो, आखिरी कर्म हो। हर दिन को आखिरी समझ के जब जियोगे ना, तो कभी भी किसी से कोई गलत कर्म होगा ही नहीं, गलत शब्द, किसी का दिल दुखाने वाले शब्द मुंह से निकलेंगे ही नहीं। तो अंत समय जो हमारे मन में रह जाता है ना, विचार जो उठता है, या इच्छा कह दो, या विचार जो उठा, तो अगला जन्म है तो शरीर पांच तत्वों का, वो तो खुल गई गांठ, पांच तत्व पांच तत्वों में समा गए, आत्मा परमात्मा में समा गई। तो जन्म जो होता है, ये जो जन्म मरण का चक्कर का गया, जन्म किसका होता है, वो अंतःकरण। अंतःकरण क्या, मन, और अंतःकरण, अंतःकरण मतलब इच्छाओं का गुच्छा, इच्छाओं का गुच्छा,
वो जो इच्छाएं हम पालते जाते हैं ना, हमने ये नहीं किया इस ज़िंदगी में, हमें बहुत सारा अभी पैसा कमाना है, हमने ये बड़ी गाड़ी का सोचा हुआ था, कब से सपना देख रहे थे, हमने ये बड़ी गाड़ी नहीं ली, या मेरा बच्चा ये बन जाए, मैंने ये सोचा हुआ था। जब प्राण निकलने लगते हैं ना, तो वो सारा सीन कहते हैं वो सामने घूमता है कि मैंने ये इच्छा की हुई थी, ये सोचा था, ये ज़िंदगी में करूँगा, पर अब तो टाइम आ गया, अब तो ये परमात्मा आत्मा निकल रही है, अब तो ये शरीर छोड़ने का टाइम आ गया मेरा, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, तो ये काम अधूरे रह गए। तो जो मन में आया ना, ये काम रह गया, या नहीं भी बोला पर इच्छा मन में रह गई, तो अगला जन्म उसी से ही मिलता है, तो उसी के थ्रू मिलता, मतलब उस इच्छा को पूरा करने के लिए मिलता है, उसी में ही इच्छा, जहाँ इच्छा होती है वही जन्म मिलता है। तो वो संत का जब शरीर छूट रहा था, तो उनको लगा कि मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे पास तो अब टाइम नहीं है, ये बकरी के बच्चे को कौन पालेगा, तो छोड़ दिया शरीर। इस इच्छा में बकरी के उसमें गया ना कि इसको कौन पालेगा, बकरी मन में रह गई, बकरी के लिए प्रेम जाग गया। ये देखो, ये मोह, ये क्योंकि मोह भी था ना कहीं कि ये बड़ा होगा, बकरी बनेगा, तो दूध से मेरी भी पालना होगी, मेरे पेट की भी पालना हो जाएगी। तो वो देखो, उधर मोह, उधर मतलब से मोह हो गया, और इच्छा, उसकी इच्छा रह गई कि ये कौन पालेगा इसको, तो वो बकरी में आखिरी में ध्यान रह गया। तो संत को जब अगला शरीर मिला, क्योंकि तपस्वी थे इतने, तो अंदर से तो उनको सब पता, आत्मा तो वही होती है, तो जब वो शरीर मिला दोबारा, वो शरीर छोड़, कहाँ संत के रूप में थे, इंसानी चोले में थे, तो जब अगला जन्म हुआ बकरी का शरीर मिला, तो वो थे तो तपस्वी, अंदर से तो वही, अंतःकरण तो साफ था, शुद्ध था अंतःकरण, विचार तो शुद्ध ही थे ना अंदर। वो जन्म तो ले लिया, क्योंकि बकरी में इच्छा रह गई, तो वो बकरी का शरीर मिल गया। तो फिर एक दिन सोचते हैं, बकरी के शरीर में है, फिर भी अंदर विचार वही संतों वाले चल रहे हैं। कहते हैं इंसान के चोले में मैं था, मैं तो तपस्या इतनी कर रहा था, ये बकरी का चोला मैंने कैसे पहन लिया, मैं बकरी के चोले में कैसे आ गया। तो उनको मन में ये विचार चल रहा है कि ये क्या हो गया, पर अंदर से तो संत रूपी थे ना, तो निकले जंगल में घूमने कि कोई मेरे को मिले संत, जिससे मैं पूछूं कि ये मेरे को इंसानी चोले में मैंने इतनी तपस्या की, पूजा पाठ तो नहीं, तपस्या में रहा अपनी खोज में, तो अब मैं ये खोज मेरी तो क्या थी, ये मेरे को बकरी का शरीर कैसे मिल गया, कैसे मैं बकरी के शरीर में आ गया। तो इतने में चलता जा रहा था वो बकरी, मतलब जंगल में चल रही थी, तो संत दिख गए, तो बड़ी खुश हुई। तो संतों से जाके कहते हैं कि जो संत पुरुष होते हैं ना, उनकी आवाज़ भी पता चल जाती है, क्योंकि अंदर से इधर भी आत्मा, चाहे वो बकरी का शरीर है, संत के अंदर भी वही आत्मा। तो उसने बोला बकरी की भाषा में, तो उधर संत को भी समझ आ रहा है, तो पूछ रहे हैं कि महाराज ये कैसे हो गया, मैं तो इंसान के चोले में था, तपस्वी था, तो ये बकरी का चोला मुझे कैसे मिल गया, मैंने बकरी का शरीर कैसे पहन लिया। तो उधर से संत ने जवाब दिया कि ये तू याद कर, तूने ऐसे बकरी ने बच्चे को जन्म दिया था, शिकारी मार रहा था, तो तूने उस बच्चे पे तेरे को दया आ गई थी, और मन में ये भी आ गया था कि भाई चल ये बड़ा होगा, दूध देगा, तो मेरी पालना भी होगी, और इसको मैं पाल लेता हूँ। तो आपने उसको पाल लिया था। तो तब वो बकरी के रूप में जो संत थे, वो सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे हुआ, तो उनको भी याद आने लगता है कि हाँ, नहीं तो परमात्मा ने ये बनाया नहीं है, पिछला जन्म भूल जाता है, पर वो संत ने याद दिलाया ना, और वो भी शुद्ध स्वरूप, शुद्ध अंतःकरण वाले थे, तो उनको एकदम याद आ गया कि हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे किया था मैंने। तो उन्होंने कहा क्योंकि तेरी आखिरी इच्छा बकरी में चली गई थी कि अब इसको कौन पालेगा, और मन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ स्वार्थ भी था कि ये बड़ी होगी, दूध देगी, तो मैं इसका दूध पी के अपनी पालना करूँगा। तो वो स्वार्थ से जो किया जाता वो प्रेम नहीं था, वो मोह था। तो मोह में, और आखिरी में भी मोह था, तभी लगा ना, उस पे तरस आया कि ये कौन पालेगा। जैसे माँ शरीर छोड़ती है, कहते हैं ना बच्चा छोटा हो तो माँ की जो आत्मा उसी में भटकती रहती है बच्चे में,
क्योंकि बच्चे से जुड़ाव होता है उसका। तो वो संत का भी, तपस्वी का भी बकरी के बच्चे से जुड़ाव हो गया था, उसको मोह कहेंगे। जुड़ाव मतलब मोह। तो वो जब शरीर छूटा तो फिर इसीलिए बकरी के उसमें ही आपने बकरी की चिंता में ही शरीर छोड़ा, तो इसलिए आपको बकरी का चोला मिल गया। तो वो तो उनकी आंखों से तो आंसू बहने लगे, ये मैंने क्या कर दिया, संत हो के, तपस्वी हो के मैं मोह में पड़ गया था, ये मैंने क्या कर्म कर दिया। वही कहते हैं ना, आखिरी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम क्या सोच रहे हो उस टाइम, या क्या इच्छाएं लेके शरीर छोड़ रहे हो। वो अंतःकरण के साथ ना शरीर जन्म लेता, आत्मा तो व्यापक हो गई। ये जो अंतःकरण है ना, ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है, फिर इसको शरीर धारण करना पड़ता है, यही 5 तत्वों का। तो वो अंतःकरण उनका साफ था। तो मैंने ये क्या कर लिया कि मैं आखिरी में आके मोह में पड़ के मैंने बकरी के चोले में मैंने जन्म ले लिया, बकरी के शरीर में आ गया। फिर संत को बोलते हैं, अगर आपने इतना बता ही दिया, आपको सब पता है, तो अब बताओ मैं इस शरीर से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। फिर संत ने कहा कि ये सामने देख रहे हो नदी बह रही है, नदी में जाके छलांग लगा दो, और बचाने की कोशिश नहीं करना, नदी में जाके छलांग लगा दो। तो वो फिर बकरी के रूप में जो तपस्वी थे, उन्होंने जाके नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाई, शरीर छूट गया। फिर वो दोबारा जहाँ उनकी तपस्या रुकी थी, फिर वहीं से तपस्या शुरू हो गई। तो इसलिए हमें अपनी हर बात पे, अपने हर कर्म पे बहुत नज़र रखनी है कि जब ये सोचोगे ना कि नहीं ये मोह है कि प्रेम है। अब पिछले 3-4 दिनों से ये हम बता रहे हैं कि प्रेम और मोह में कितना बारीक अंतर है। तो अब ये अगर स्वार्थ से किया हुआ कोई भी कर्म हो, वो हमेशा मोह होता है। और जो प्रेम से, जो अंदर से खुशी से कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा खुश स्वरूप है ना, तो वो खुशी से ही सारे काम करता है, आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है। तो जब आनंद में आके कोई भी काम कर रहे हो, तो वो काम भी सफला, वो काम भी अच्छा होगा, और वो मोह नहीं होगा, वो प्रेम होगा। तो वो प्रेम, उस प्रेम से जब हम अंदर ज्ञान सुन लिया, तो अंदर प्रेम जब वो जागता है, यही पीछे बता रहे हैं ना कि अंदर जब वो प्रेम ही प्रेम भर जाएगा ना, तो कोई भी तुम्हारा कर्म गलत नहीं होगा। तो आगे का रास्ता खुला रहेगा, फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहोगे। आत्मा तो आज़ाद हो गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई। बोला ना, परमात्मा सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा, तो वो उसमें समा गई। और शरीर 5 तत्वों का, और 5 तत्व 5 तत्वों में समा गए। तो वो कुछ भी, वो फिर क्या पैदा होगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं कोई लेके मरा। वो इच्छा लेके तो शरीर छोड़ा नहीं था, तो उसको किस लिए और शरीर मिलेगा, तो उसको शरीर नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, जीते जी मुक्त हो, मरने के बाद तो कहाँ मुक्ति मिलेगी, कहाँ जाओगे। जीते जी ही हमें मुक्त होना है, ये मोह के चक्कर से। तो जीते जी मुक्त हो जाओ, मतलब अंदर प्रेम परमात्मा वाला वो प्रेम भरो अंदर। ज्ञान सुनने के ज्ञान सुनने से पता चल जाता है, ऊपर से दूसरों को चाहे नहीं पता चले, पर ज्ञानी को पता होता है कि ये मैं मोह में आके कर रहा हूँ कि प्रेम से कर रहा हूँ। जो प्रेम से किया हुआ काम होगा ना, प्रेम से बोले हुए जो शब्द होंगे, वो दूसरों पे असर भी डालते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की आवाज़ होती है ना, प्रेम की आवाज़। तो मोह नहीं, जहाँ अपना स्वार्थ नहीं छिपा हो, स्वार्थ जहाँ निस्वार्थ हो के जब तुम बोलते हो या करते हो प्रेम से भर के, तो वो कर्म कर्म नहीं बनता, उसका फल नहीं होता। तो इसीलिए हम प्रेम और मोह को समझ के, और हर दिन अपना ये सोच के अगर ज़िंदगी जिएंगे, आज हमारा आखिरी दिन है। जब किसी को कोई कह दे कि आज तेरा आखिरी दिन है, जो तू करना चाहता कर ले, फिर तेरे को मौका नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, अच्छे से अच्छे कर्म करेगा, अच्छी से अच्छी वाणी बोलेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा। उस दिन वो कैसे रहेगा, उस तरीके से जीना जब हम सीख जाएंगे, तो अपने आप अंदर प्रेम उत्पन्न होगा परमात्मा का, जो परमात्मा का स्वरूप, असली स्वरूप है, आनंद स्वरूप, प्रेम प्रेम स्वरूप। फिर वो आनंद ही आनंद हमारे अंदर भी, और जहाँ जो हमारे संपर्क में भी आएगा, उसको भी आनंद मिलेगा हमारे साथ बात करके, हमारे साथ रह के। तो उस तरीके से हमने ज़िंदगी जीनी है। बाकी चर्चा कल करेंगे।
जय सच्चिदानंद।